पेज नंबर 22 है, पुरानी बुक जिसके पास है वो देख लो, जो भी पेज नंबर हो वो खोल लो। आप मुंह बंद करिए। पेज नंबर 22 पुरानी बुक में है और पेज नंबर 31 नई बुक में है शायद। 2.1 एक्सरसाइज है। लिसन टू मी नाउ, बी स्ट्रेट, सीधे और बी अटेंटिव। अब यहाँ मेरी बात को सुनो। यहाँ पर कुछ ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आप एक पेंसिल हाथ में रखें और इसमें नोट कर लेंगे, घर जाके आप कर लेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आप ध्यान मेरी बात पे दीजिए, आप कोई बात नहीं करेगा। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो 0 आता ही नहीं है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, तो ये फॉल्स है। दूसरा है 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। क्यों ट्रू? प्रेडिसेसर कह रहा है, फॉल्स है। क्या 400 तो सक्सेसर है ना 399 का, तो ये प्रेडिसेसर कह रहा है। प्रेडिसेसर माने पहले आने वाला, पहले थोड़ी आता है 400 399। चलो अगला देखो, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये ट्रू है। होल नंबर्स में सबसे पहले क्या आता है? 0। उसके बाद 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। ये भी ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ट्रू है। कौन कह रहा है बार बार फॉल्स? होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं, 0 एक्स्ट्रा आता है तो सारे नेचुरल नंबर तो हैं ही होल नंबर। उसके बाद है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। फॉल्स। ये फॉल्स है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अगला है द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। फॉल्स। ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर यानी पहले आने वाला नंबर कभी भी सिंगल डिजिट का नहीं हो सकता। हो सकता है जैसे कि 9 10 से पहले आता है और सिंगल डिजिट का है ना। अगला है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कौन सा है फिर स्मॉलेस्ट होल नंबर? 0, ठीक है, होल नंबर। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। ट्रू। नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। ये फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर की बात करेंगे तो इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि होल नंबर्स में तो 0 भी आता है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। फॉल्स। 11 और 12 के बीच में कहाँ आएगा 13? द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। फॉल्स। क्योंकि 99 2 डिजिट नंबर है लेकिन उसका सक्सेसर क्या होता है? 100, जो 3 डिजिट का है। तो ये बात गलत कह रहा है। ये एक्सरसाइज भी खत्म और ये चैप्टर भी खत्म। नाउ अगर पुरानी बुक में इसमें कोई और एक्सरसाइज है तो उसको कट कर देंगे। पुरानी वाली बुक में 2.1 के अलावा कोई और एक्सरसाइज है तो उसको कट कर देंगे, क्योंकि नए सिलेबस में आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज 2.1। अब हम तीसरे वाले चैप्टर पे आते हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। क्या है तीसरा चैप्टर? प्लेइंग विद नंबर्स। क्या मतलब हुआ इसका? नंबरों के साथ। नंबरों के साथ क्या है? बोलो। नंबरों से खेलना या नंबरों के साथ खेलना। प्ले। कौन है? हाँ बताएं। किस क्लास के? नहीं नहीं, मुझे नहीं देना। ये बगल वाली, यहाँ पर इधर से जाइए, इधर स्टाफ रूम है, वहाँ पता कर लीजिए। इधर से जाइए घूम के, स्टाफ रूम है इसके बगल के बगल में, वहाँ पता कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब क्या है? नंबरों के साथ खेलना।
अब हम नंबरों के साथ कैसे खेलेंगे देखो, ध्यान से देखना है मेरी बात को। यहाँ मैं आपको दो बातें बताऊंगी। कितनी बातें बताऊंगी? एक बताऊंगी मैं आपको फैक्टर और एक बताऊंगी मल्टीपल। एक बताऊंगी फैक्टर और एक बताऊंगी मल्टीपल। अब सारे बच्चे सिर्फ मुझे देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, आप बुक में कुछ नहीं देखेंगे। आपको ऐसे बैठना है और मैम की बात पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने ये बात क्लास 6 में नहीं समझी तो क्लास 7 से आपको इसके आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बुक को छोड़ दीजिए, कॉपी को छोड़ दीजिए, पेन को छोड़ दीजिए। मैं कुछ भी अभी लिखा नहीं रही हूँ। आपको मल्टीपल और फैक्टर को समझना है। किसी का ध्यान भी इधर उधर हुआ तो फिर मैं पिटाई करूँगी। तो ध्यान से देखो, इधर देखो, एक होता है फैक्टर, ध्यान से देखना मेरी बात को, और एक होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। आराम से पहले बात को सुनो। फैक्टर किसी चीज को ब्रेक करने से मिलता है, तोड़ने से, यानी ये किसी चीज के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और मैंने अभी क्या बोला तुमसे? कॉपी, मैंने क्या बोला? यहाँ ध्यान दो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? इधर देखो। और मल्टीप्लाई, जो मल्टीपल जो मिलता है वो मल्टीप्लाई करके मिलता है। क्या करके मिलता है? मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो मल्टीप्लाई करके जो भी चीज मिलेगी वो हमेशा बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी। देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 मिला, तो 6 हमेशा 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्यों बड़ा है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। क्या करके मिल रहा है? मल्टीप्लाई। और अगर ये मल्टीप्लाई करके मिल रहा है तो ये 2 का क्या हुआ? मल्टीपल। क्या हुआ ये 2 का? मल्टीपल। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बेटा मल्टीपल बड़ा होता है कि फैक्टर? मल्टीपल। बड़ा कौन होता है? मल्टीपल। और फैक्टर का मतलब तो टुकड़े करना होता है। तो अगर मेरे पास मान लिया ये एक कोई भी चीज़ है, ये रोटी है मान लिया, इसके अगर मैं टुकड़े कर दूं तो ये जो एक टुकड़ा होगा, क्या ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा। तो फैक्टर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। फैक्टर हमेशा क्या होता है? छोटा। और मल्टीपल हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अब इसी को उल्टा करके समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 के 2 टुकड़े कर दो बेटा, तो आप कहेंगे मैम 2 into 3। आप क्या कहेंगे? 2 into 3। तो ये जो 2 है ना, ये इसका क्या हुआ? फैक्टर। और ये जो 3 है, ये भी इसका एक फैक्टर हुआ, ये भी इसका क्या हुआ? फैक्टर। तो यानी कि 6 के 2 फैक्टर हुए, एक 2 और एक 3, ठीक है। और 2 का मल्टीपल क्या हुआ? 6। और 3 का मल्टीपल भी क्या हुआ? 6, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी क्या मिलता है? 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके भी क्या मिलता है? 6। तो जो चीज मल्टीप्लाई करके मिलती है वो नंबर की क्या होती है? मल्टीपल। और जो चीज तोड़ने पे मिलती है वो उस नंबर की क्या होते हैं? फैक्टर। बात समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो मैंने लिखा 12 और मैंने कहा बेटा इसके टुकड़े कर दो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे जितने आप कर सकते हो। तो आपने कहा मैम 2 into 2, ठीक है, into 3। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 3। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 12, ठीक है। तो ये 2 और ये 3, ये 12 के क्या हुए? फैक्टर। और 12 इन सबका क्या हुआ? मल्टीपल। क्या हुआ? मल्टीपल। बात समझ आ रही है आपको? अब हम कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मैं आपको क्वेश्चन समझ, ये आपको ऐसे ही बनाना है जब आप घर में काम करोगे। तो जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आप बना लेना। आपको कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? आपको क्वेश्चन आएगा जैसे राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 के सारे फैक्टर लिखो। आपको क्वेश्चन आया राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 15, यानी 15 के सारे फैक्टर लिखो। तो हम कैसे शुरू करते हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे 15, फिर लगाएंगे इक्वल टू का साइन, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब हम शुरू करते हैं 1 से। हम देखेंगे कि क्या 1 का टेबल जाता है क्या 15 में? 1 का टेबल तो सब में ही जाता है, तो 1 इसका एक फैक्टर हो गया। फैक्टर का हमेशा टेबल जाएगा नंबर,
ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई 2 का टेबल जाता है क्या 15 में? नहीं, 2 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं है, तो 2 इसका फैक्टर होगा नहीं। फिर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद बारी आएगी 3 की, फिर हम देखेंगे कि 3 का टेबल जाता है क्या, तो हम यानी कि 3 इसका फैक्टर है, दूसरे नंबर पे लिख देंगे 3। फिर 4 का देखेंगे, नहीं 4 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं है। 5 के टेबल में हाँ, तो 5 इसका हो गया एक और फैक्टर। फिर 6 का टेबल पे नहीं जाता, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13, 14 किसी का नहीं, तो फिर लास्ट में खुद का ही जाता है 15 का। 15 बन जा 15, तो 15 के सारे फैक्टर मैंने लिख दिए। कौन कौन से? 1, 3, 5 और 15, ठीक है। यानी इन सब से 15 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इन सब से क्या हो जाएगा? डिवाइड। एक बात और ध्यान रखना कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? लिमिटेड, यानी कि वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। किसी के 2 फैक्टर होंगे, 4 होंगे या 6 होंगे, मतलब वो काउंटिंग में काउंट कर सकते हैं फैक्टर को। लेकिन मल्टीपल जो होते हैं वो काउंटलेस होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं? काउंटलेस। तो जब क्वेश्चन फैक्टर्स के लिए आएगा तो वो लिखेगा राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ कोई भी नंबर, या राइट 3 फैक्टर्स, या राइट ऑल लिखेगा। वैसे जनरली तो ऑल लिखेगा, लेकिन जब वो मल्टीपल के लिए पूछेगा तो फिर वो आपको बताएगा। मल्टीपल के लिए पूछेगा तो आपको बताएगा कि कितने मल्टीपल लिखने हैं। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ? क्योंकि मल्टीपल तो काउंटलेस होते हैं, अनगिनत होते हैं। जितनी गिनती अनगिनत होती है, मल्टीपल भी अनगिनत होता है। कैसे? मल्टीप्लाई करने की क्या कोई लिमिट होती है? नो मैम। तो देखो, अगर मैं क्वेश्चन दूंगी तो मैं क्वेश्चन ये दूंगी, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, यानी 12 के 5 मल्टीपल्स लिखो। 12 के क्या लिखो? 5 मल्टीपल्स लिखो। तो आप 12 का टेबल ही लिखेंगे। 12 का पहला मल्टीपल तो 12 ही हुआ, इसमें खुद का ही टेबल जाएगा। दूसरा हुआ, नहीं सॉरी, 12 1 जा 12 टेबल लिखते हैं। तो 12 1 जा, 1 से मल्टीप्लाई करा 2 12 आया, 2 से करा 24 आया, 3 से करा 36 आया, ठीक है। फिर 48 आया, फिर 60 आया। तो ये इसके 5 मल्टीपल हो गए, क्योंकि मल्टीपल का मतलब उसका टेबल होता है और ये काउंटलेस हो सकता है। 10 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से मल्टीप्लाई करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो मल्टीपल्स अनगिनत होते हैं, काउंटलेस होते हैं। इसलिए जब भी वो मल्टीपल पूछेगा तो आपको नंबर के साथ पूछेगा कि 5 लिखो, या 3 मल्टीपल लिखो, या 4 मल्टीपल लिखो, या 10 मल्टीपल लिखो। लेकिन जब वो कहेगा फैक्टर लिखो तो फैक्टर क्या कहेगा? ऑल फैक्टर। क्या कहेगा? ऑल फैक्टर। बात समझ में आई? यस मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। अच्छा, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि 1 किस किस का फैक्टर होता है तो आप कहेंगे सब का। 1 किस किस का फैक्टर होता है? सब का, क्योंकि 1 का टेबल सब में ही चला जाता है। और एक बात और है कि कोई नंबर अपना फैक्टर तो होता ही है, उसमें खुद का टेबल तो जाता ही है, और कोई नंबर अभी अपना मल्टीपल भी होता है, क्योंकि 1 जा तो वही आएगा, ठीक है। तो एक नंबर अपना मल्टीपल भी होता है और अपना फैक्टर भी होता है। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ एक्सरसाइज 3.1 में। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आइए। एक्सरसाइज, ध्यान से सुनना मेरी बात। 3.1। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल। देखो अभी मैंने क्या कहा था आपसे, जब ये फैक्टर पूछेगा तो ऑल लिखेगा, पूछा था ना? बोला था। तो इसने लिखा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो सबसे पहले जो इसने नंबर दिया है वो दिया है 24। क्या दिया है? 24। अब हमें 24 में 24 के सारे फैक्टर लिखने, मतलब जिससे भी 24 डिवाइड हो जाता है। तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से। पहले 1 को चेक करते हैं, फिर 2 को, फिर 3 के, फिर 4 5 ऐसे लाइन से चेक करते हैं। तो 1 तो सभी का फैक्टर हुआ। अब फिर हम देखेंगे 2 का टेबल जाएगा 24 में? जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। 3 का जाएगा? 3 8 जा होता है 24। 4 का जाएगा? 4 6 जा 24। 5 का जाएगा? नहीं, 5 का नहीं जाएगा। 6 का जाएगा? 6 का भी जाएगा। 7 का? 8 का? 9 का? 10 का? 11 का? 12 का? फिर 13 का? 14 15 फिर किसी का नहीं जाएगा, फिर सीधे खुद का ही जाएगा, अपना ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हुए?
हमने इसके क्या लिखे सारे ये इन सब से ये क्या हो जाएगा डिवाइड, इन सब से ये क्या हो जाएगा डिवाइड। किसी नंबर के फैक्टर उससे छोटे होंगे कि बड़े, छोटे, उससे छोटे या उसके बराबर, एक उसके बराबर का भी होगा, बाकी सब उससे क्या होंगे छोटे। हमें दिमाग में कैसे याद रखना है कि फैक्टर कैसे मिलता है, टुकड़े करके। फैक्टर कैसे मिलता है, और जब किसी चीज के टुकड़े कर देंगे तो वो क्या हो जाता है छोटा। और मल्टीपल कैसे मिलता है, मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा और फैक्टर हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो इसके बाकी आप कर लेंगे, सब बच्चे कर लेंगे। किसी को कोई डाउट, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, जिसको दोबारा पूछना है? चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे देखो, मैंने बिल्कुल आपको जो बताया सेम वैसा ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया। मैंने आपसे कहा जब ये फैक्टर कहेगा तो आपको सारे लिखेगा और लिखो, और जब मल्टीपल पूछेगा तो क्या कहेगा, 5 मल्टीपल। लिखा है ना इसने। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 में इसने क्या लिखा है, राइट 5 मल्टीपल्स। किस किस के, 5 के, 8 के और 9 के। इसमें से एक कर लेते हैं, जैसे कि सी वाला कर लेते हैं 9 के। तो 9 का टेबल ही लिख देना है आपको। 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा 9 5 जा। तो ये 5 इसके क्या हो गए, मल्टीपल। 5 क्या हो गए, मल्टीपल। अगर इसने 10 पूछे होते तो और आगे लिख देते, 5 जा के बाद 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा। अगर इसने 15 पूछे होते तो 11 जा 12 जा 13 जा 14 जा 15 जा। मतलब मल्टीप्लाई करते जाते और लिखते जाते, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में आप छोटे बच्चे 6 के तो आपसे 5 ही पूछेगा। कितने पूछेगा, 5 ही पूछेगा। कितने पूछेगा, 5, ठीक है। वैसे तो स्कूल लेवल के तो पेपर हम ही बनाते हैं, बस हाफ ईयरली का और एनुअल का बाहर से आता है, ठीक है। हाफ ईयरली का भी कई बार हम ही बनाते हैं, एनुअल का बाहर से आता है। तो जब जो पेपर हम बनाएंगे उसमें तो हम वैसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे हमने तुम्हें क्लास में बताए हैं। अगर बाहर से आता है एनुअल का जब पेपर, फाइनल पेपर बाहर से आता है आरओ से, देहरादून से, तो उसमें वो उसकी मर्जी है, वो कैसा भी पूछ सकता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो तुम तीसरे क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही बताओगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारे अरहम, देख रही हूँ तुम्हारी बदतमीजी में, और डेली देखती हूँ, डेली मैं तुम्हें डांटती हूँ और तुम डेली नहीं सुनते हो, तुम ध्यान नहीं देते क्लास में। 2 कॉलम्स दिए हैं आपको, कॉलम 1 और 2। आप मैं एक साइड का बोलूँगी, आप दूसरी साइड का बताएंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया जो मैंने बताया तो आप बिल्कुल ठीक बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले है 35। 35 को किससे मैच करोगे तुम, 70 से कैसे मैच होगा, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। तो फर्स्ट को मैच करेंगे बी से, क्योंकि 7 की टेबल में क्या आता है, 35 आता है, नहीं आता, 7 5 से 35। तो यानी कि 35 7 का क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। क्या हुआ, मल्टीपल। अगला 15 को किससे मैच करोगे, फैक्टर ऑफ 30। तो सेकंड को मैच करेंगे डी से। उसके बाद 16 को किससे मैच करोगे, मल्टीपल ऑफ 8, 8 2 जा 16। उसके बाद 20 को किससे मैच करोगे, 20 को 70 से कैसे कर दोगे भाई, 20 को किससे मैच करोगे, फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि कोई भी नंबर अपना फैक्टर तो होता ही है। फिर 25 को किससे मैच करोगे, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 50। समझ आ गया, ये एक्सरसाइज कर लोगे आप, कर लोगे। उसके बाद देखो अगला टॉपिक इसमें है जो मैं आपको पहले सबसे पहली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। वो टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, प्राइम और कंपोजिट नंबर मैंने पढ़ाए थे कि नहीं, यस मैम। कौन मुझे बताएगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से और खुद से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 1 से तो सारे ही डिवाइड होते हैं, चाहे वो प्राइम हो, कंपोजिट हो, इवन हो, ऑड हो। तो इसकी ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन ये रहेगी कि अगर हम कहें जो खुद से ही डिवाइड हो, क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। तो यानी कि जो डिवाइडेड बाय इटसेल्फ या देयर सेल्फ, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम। एग्जाम्पल बताओ जरा, छोटे से बताओ। मैं 5, मैं ठीक है, ये प्राइम नंबर
क्वेश्चन बनते हैं। सबसे प्यारा क्वेश्चन तो इसमें से यही बनता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि बताओ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है? 2। सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड। तो कई बार बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि वो सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 को समझते हैं। 1 प्राइम नहीं, 1 क्या है? ऑड है। 1 क्या है? ऑड है, प्राइम में नहीं आता। प्राइम में सबसे छोटा क्या होता है? 2। ठीक है। उसके बाद कंपोजिट क्या होते हैं? जो अपने अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइडेड बाय any number other than itself, अपने अलावा भी जो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 4 खुद से तो होता ही है, 2 से भी हो जाता है। जैसे 15 खुद से भी होता है, 3 और 5 से भी हो जाता है। जैसे 6, जैसे 21। ठीक है, बात समझ आ गई? अब तुमसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो इवन होते हैं कि ऑड होते हैं? दोनों हो सकते हैं। देखो ये इवन है लेकिन ये ऑड है, ये इवन है लेकिन ये ऑड है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर इवन भी हो और कंपोजिट भी हो, और इवन भी हो और ऑड भी हो और कंपोजिट भी हो। यानी कंपोजिट नंबर दोनों टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या? इवन भी और ऑड। बस शर्त क्या है कि वो खुद के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। खुद के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें 2-3 बातें आएगी कि हर प्राइम नंबर ऑड होता है किसके अलावा? 2 के अलावा। 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड। इकलौता ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है? 2। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो इवन और ऑड दोनों ही हो सकते हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। एक्सरसाइज मैंने तुम्हें ब्रिज कोर्स में बीच में से कराने से रह गया, मैं एक आध दिन आप ब्रिज कोर्स का कराऊंगी। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.2, ध्यान से देखो इधर। एक्सरसाइज नंबर 3.2, आपस में नहीं बात करनी। यहाँ देखो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देखो आपको कितना समझ आया। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहला, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स? सुनो पहले समझ लो। ये कह रहा है कि अगर हम 2 और, पहला क्वेश्चन है, अगर 2 ऑड नंबर का सम करें तो क्या होगा? देखो मैंने 2 ऑड नंबर ले लिया, 1 और 3। इसको मैंने प्लस किया तो 4 आया। फिर मैंने 2 ऑड नंबर लिए, इनको प्लस किया तो 8 आया। फिर मैंने 2 ऑड नंबर लेके देखा, इनको प्लस किया तो 12 आया। तो 2 ऑड नंबर को प्लस करके हमेशा क्या आता है? इवन। कैसा नंबर आता है? इवन। कैसा नंबर आता है? इवन। तो इसमें आंसर हो जाएगा पहले का इवन, और इसमें आप एग्जाम्पल भी देंगे 2-3। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर 2 इवन नंबर को प्लस करें तो क्या होगा? 2 + 4 6, 4 + 8 12, 4 + 6 10। तो 2 इवन नंबर को प्लस करने पे भी हमेशा क्या आता है? इवन। तो चाहे 2 ऑड नंबर को प्लस करो, चाहे 2 इवन नंबर को प्लस करो, हमेशा क्या मिलता है? इवन नंबर। इतना समझ में आ गया क्या? अब आप एक पेंसिल पकड़िए और ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट है, आप उसके आगे ट्रू या फॉल्स लिख देंगे। मैं आपको समझाऊंगी स्टेटमेंट को, आप पहले समझेंगे। ये लगातार कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अगर आपको बात करनी है तो मैं जा रही हूँ, आप खुद ही पढ़ लो। अगर आपको बात करनी है ना तो मुझे बता दो, मैं चली जाती हूँ, आप आराम से बातें करो। देखो मैं ध्यान से एक तो बगल की भी आवाज़ आ रही है इसलिए मैं तेज बोल रही हूँ, तो अगर तुम भी बोलोगे तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। ट्रू फॉल्स, थोड़ा सा दिमाग खुद का भी लगा रहे हैं। ये नहीं कि हमें रट्टा मार के ट्रू और फॉल्स बताना है, हमें पता होना चाहिए कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। ठीक है। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। ये अभी रुक जाओ बेटा। ये कह रहा है कि अगर हम एक्सरसाइज नंबर ये है 3.2, क्वेश्चन नंबर 2,
2 का पहला, ये कह रहा है कि अगर हम 3 ऑड नंबर को प्लस करें, ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। जैसे एक ऑड नंबर 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, ठीक है, तो कितना आया 9 आया ना। और देख लेते हैं, 3 को कर लो, 7 को कर लो, प्लस 5 को कर लो, तो कितना आ गया 50। ये भी तीनों ऑड है। अब ये कह रहा था कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, तो क्या जब हम 3 ऑड नंबर को प्लस करें तो इवन आ रहा है? ऑड ही तो आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो इसमें दिया है ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, ठीक है। तो हमें मतलब भी पता होना चाहिए, नहीं कि खाली रट लिया कि ट्रू है या फॉल्स है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, यहाँ देखो 2 तो ले लो ऑड नंबर और 1 ले लो इवन नंबर, ठीक है। और देख लेते हैं, 2 ले लेंगे ऑड नंबर और 1 ले लेंगे इवन नंबर, तो ये इवन आएगा, कह रहा है इवन ही आ रहा है। क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो इसने भी क्या बोला था? इवन होगा, तो ये ट्रू है। अगला कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होता है, कह रहा है। करके देख लेते हैं। हाँ हाँ, क्या कर दी? आधी हाँ बेटा, आप बाद में कराना, कल कर दूंगी। आधी में 2 बाद में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और दीपांशी, दीपांशी तूने वो दे दिया था ट्राइपॉड? हाँ ठीक। अगला देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, तो हम देख लेते हैं 3 ऑड नंबर को, ये दूसरा था, ये तीसरा, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट करो, क्या करके देख लेते हैं। एक ऑड नंबर है 3, एक है 5, कितना आया 15। इसमें एक और ऑड नंबर को कोई कर लेते हैं, जैसे कि 7, तो कितना आया 105। कितना आया 105। 105 क्या है? ऑड ही है। और ये क्या बोल रहा था? द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, इसने भी यही बोला ऑड होता है, तो सही बोल रहा है, तो ट्रू है ये। ट्रू है ना? आपने देख भी तो लिया कि ट्रू है। अगला देखो, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो तो क्वोशिएंट हमेशा ऑड आएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा ऑड आएगा। क्या कह रहा है यहाँ? और मैंने तुम्हें दिन में भी डांटा, यहाँ ध्यान दो। ये कह रहा है कि अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो तो हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। चलो देखते हैं, ये है इवन नंबर, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 3। एक और ऑड नंबर लेते हैं, इसको भी मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 9। एक और ऑड नंबर लेते हैं, इसको भी मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 8। तो ये तो इवन आ गया, ये दोनों ऑड आया, जबकि ये कह रहा है हमेशा ऑड आएगा। हमेशा ऑड आएगा नहीं, 24 को अगर डिवाइड करूँगी 2 से तो 12 आएगा, वो भी इवन ही है। तो इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, तो ये गलत कह रहे हैं, यानी फॉल्स है। ये कह रहे हैं कि ऑड ही आएगा हमेशा, ऑड नहीं आएगा हमेशा। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं? नहीं, क्योंकि 2 इवन होता है, 2 भी तो प्राइम नंबर है, तो ये भी फॉल्स है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता। ट्रू है या फॉल्स है? वो एक अपने आप का ही फैक्टर खुद ही होता है, ठीक है। तो पीछे देख लेना इसने ट्रू दिया है या फॉल्स दिया है। वैसे प्राइम नंबर का खुद ही एक ही फैक्टर होता है और वो खुद ही होता है, ठीक है। अगला है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है। फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 को और 3 को प्लस करें तो 5 आ जाएगा जो ऑड है, तो ये फॉल्स है। अगला है, कहाँ पहुंची थी मैं? H. 2 is only even prime number? Yes. All even numbers are composite numbers? सारे इवन नंबर तो कंपोजिट होते ही हैं? नहीं, फॉल्स, क्योंकि 2 नहीं होता, फॉल्स है। वेरी गुड। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स सारे समझ में आ गए? घर पे कर लेंगे। अगला देखो, अब अगले सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। आप क्वेश्चन है समझने वाले, सेकंड था ये तो सेकंड ही था, थर्ड। अब थर्ड में आ जाओ। द नंबर 13 and 31, the number 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits. ठीक है, 13 में भी 1 और 3 आता है और 31 में भी क्या आता है 1 और 3, और ये भी प्राइम है
और ये भी क्या है, प्राइम है या नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, फाइंड सच अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक में ऐसे और प्राइम नंबर ढूंढो जिनमें डिजिट्स भी सेम हो और वो प्राइम भी हो। 11 में तो, अरे 11 तो उधर से भी 11 ही रह गए। 71 क्या होता है, प्राइम होता है 71। 36 प्राइम कहाँ होता है, 37 और 73। इसके साथ 17 और 71 प्राइम होता है, देखो कंफ्यूज है, होता है। और बताओ, 91 नहीं होता प्राइम, लिख दिया। और बताओ, तो ऐसे आपको पेयर ढूंढ लोगे ना, 100 से छोटे छोटे, 100 से नीचे वाले, ठीक है, 100 से नीचे वाले, 100 से ऊपर नहीं जाना है। और भी पेयर होंगे, ढूंढ लेना। उसके बाद आ जाइए, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 से छोटे। 4th क्वेश्चन, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अलग अलग लिखो। तो प्राइम कौन सा हुआ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9। तो 20 से छोटे। अब इसमें कौन सा आएंगे कंपोजिट में, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 नहीं लिखना है, लेस देन 20 से छोटे। 1 कंपोजिट नहीं होता, 1 ना प्राइम होता ना, कहाँ, यहाँ 9 नहीं लिखा, 9, ठीक है, समझ में आया। तो ये ऐसे आपको कॉपी में भी ऐसे अलग अलग लिखने। क्लियर है बेटा सबको? अगला देखो, समझ आ रहा है ना? जहाँ समझ नहीं आएगा तो वहाँ पूछना कि मैम नहीं समझ आया, दोबारा बताइए, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 7। सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 7। वेरी गुड, ठीक है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 7। अगला देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ऑड भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, 6 का पहला, इसको हमने तोड़ के लिखना है 2 चीजों के सम के रूप में। और जो 2 नंबर हम लिखेंगे वो दोनों ही ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी। जैसे इसको लिखेंगे 11 + 33, ठीक है। तो ये दोनों ही नंबर क्या है, ऑड भी है और क्या है, प्राइम भी है। क्लियर? तो ऐसे ही आपको 36 को भी लिखना है, जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। बताओ, 36 के 2 पार्ट में टुकड़े करने हैं और दोनों नंबर ऑड भी होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए। जल्दी बताओ। ऐसे ही 24 और 30 कहाँ होता है प्राइम, वो ऑड और प्राइम होना चाहिए। 24 और 18 बताओ, जल्दी बताओ। 31 एंड 5। वेरी गुड, दोनों ऑड प्राइम्स हैं, है ना। और बताओ, इसको करके बताओ 24 को। 19 और बताओ इसको। यहाँ लिखेंगे, जब कॉपी में करेंगे ना, यहाँ लिखना नंबर, यहाँ लिखना सम ऑफ ऑड प्राइम। 15 प्राइम नहीं होता बेटा, 13 + 5, ये सही। दोनों नंबर ऑड प्राइम्स होने चाहिए, मतलब ऑड भी हो और प्राइम भी हो, मतलब किसी से डिवाइड ना होते हो, ठीक है। कर लोगे इसको, वीडियो में भी आपको दिखाई देगा कि नहीं आएगा तो यहीं से वीडियो से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है ना? वीडियो में आपको समझ में आता है, ये दिखाई देता है बोर्ड? थोड़ा सा एकदम क्लियर नहीं दिखता होगा, क्योंकि जब वीडियो को, ये फोन की वीडियो बहुत अच्छी नहीं आती, कोई कैमरा तो है नहीं, तो अपलोड जब करते हैं यूट्यूब पे ना, तो इसके पिक्सल्स थोड़े फट जाते हैं। तो जितनी क्लियर रिकॉर्ड होती है उतनी
यूट्यूब पे उतनी क्लियर नहीं दिखाई देती, पर आपका काम चल जाएगा, समझने लायक तो दिखाई देगी। ठीक है, अगला देखो, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे दो जोड़े ढूंढो प्राइम नंबर के जिनको माइनस करके 2 आता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे 5 और 3 इसको माइनस करके 2 आता है, 7 और 5 इसको माइनस करके 2 आता है, और बताओ मैम 11 13 में से 11 माइनस करके 2 आता है, और 19 और 17। ठीक है, तो ऐसे आपको पेयर्स लिखने हैं जिनको माइनस करके क्या आता है 2। ठीक है, सिर्फ 3 ही पेयर लिखने थे, मैंने कितने लिखे? 4 5 लिख दिया, और भी बहुत सारे होंगे, आपको सिर्फ 3 लिखने। समझ आया? अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपको देख के बताना है एक क्वेश्चन में कि कौन कौन से नंबर इसमें से प्राइम है। मैं नंबर लिख दे रही हूँ पहले। नंबर है 23, 51, 37। इसमें से कौन दोनों प्राइम है, और 51 और 28 क्या है? कंपोजिट है। ठीक है, ये तो क्या है? ऑड भी है, ठीक है, कंपोजिट भी है। अगला है 9th क्वेश्चन, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आते हैं और 100 से छोटे हों और लगातार एक के बाद एक हों और कंपोजिट हो। 96 किसी ना किसी नंबर से। ठीक है, अब 93 से स्टार्ट करें, इससे 92 होता है। 2 से थोड़ी कह रहा है ये तो कह रहा है कि आपको कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने। कंपोजिट माने किसी से भी डिवाइड हो लेकिन लगातार आने चाहिए। 93 डिवाइड होता है, 91 भी डिवाइड होता है, 94 भी डिवाइड होता है, 95 भी होता है, 96 होता है, 97 नहीं होता। 97 नहीं होता, तो इससे पहले पहले के साथ आने चाहिए। तो ये यहाँ 1 2 3 4 5 91 और 90 से लेके कहाँ तक लिखेंगे? 96। 90 से लेके कहाँ तक लिखेंगे? 96। ये सारे लगातार ऐसे नंबर हैं जो सबके सब क्या है? कंपोजिट। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही होता है कि वो लगातार होने चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, गिनती उनकी लगातार आनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब जैसे अभी 2 ऑड प्राइम का सम लिखा था, ऐसे 3 ऑड प्राइम का सम बनाना है। जैसे है 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन का पहला है, यहाँ देखो हमारे पास है 21। इसको हमने ब्रेक करके 3 नंबर्स का सम लिखना है, लेकिन तीनों ऑड प्राइम्स होने चाहिए। तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको? 3 + 5 + 13 और 5 18 19 20 21। बिल्कुल ठीक है, तीनों क्या होने चाहिए? ऑड प्राइम। पीछे से देख के तो नहीं बता रहे, यहाँ देखो अगला। उसके बाद 31 को बनाओ, 31 को बनाओ। हाँ 23 कह रही है, 23 से ऐसे। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और बताओ अगला नंबर क्या है? 53 का भी बताओ। 53 का जल्दी सोचो। उसके बाद 61 का भी सोचो, दिमाग लगाओ। 43 + 7 + 3। ठीक है, ठीक है, ये भी बिल्कुल। 61 का बताओ, 61 का जल्दी से। 51 प्राइम होता है। 53 प्लस
5 प्लस 3। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये कर लोगे घर में? जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर घर में समझ में ना आए तो इसी से देख के नोट कर लेना। वैसे आपको खुद से आना चाहिए। क्यों बताऊं? जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही नंबर दिए जाएंगे। मैं कोई सा नंबर बदल के दे दूंगी, तो तुम्हें आना चाहिए तरीका। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं है कि मैं यही नंबर उतार के तुम्हें दे दूंगी, कोई चेंज करके भी दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल भी दिया है इसने कहा दो प्राइम नंबर्स का सम लिखो, और वो सम ऐसा होना चाहिए कि जो 5 से डिवाइड होता हो। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, इनका सम 10 होता है और ये 5 से डिविजिबल है ना? आंसर फिर से मत देखना, यहाँ देखो 2 नंबर का और बताओ सब प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों। 3 plus 2 3 plus 2 5 नंबर आएगा और ये 5 से डिविजिबल है। और बताओ 13 plus 2 15 आएगा और ये भी 5 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही तुम्हें पेयर बनाने हैं जिनको सम करके जो आए वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे ही आप लिख सकते हैं 23 plus 2 25 आएगा, ये भी 5 से क्या है? डिविजिबल है। मेरी बात समझ आ गई आपको? ऐसे दो नंबर के पेयर बनाने हैं जिनका सम जो आए वो 5 से डिविजिबल हो और दोनों नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम। हाँ ठीक, बहुत सारे हो सकते हैं, आपको 4-5 बनाने जितना बोलो। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान से देखो, a number which has only 2 factors is called a prime number. A number which has more than 2 factors is called a composite number. One is neither dash nor dash. Neither prime not composite या neither even or odd? नॉर कंपोजिट, क्योंकि ऑड होता है वो। क्या होता है? ऑड होता है। अगला है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी क्या है? 2 है। बात समझ आ रही है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी 2 है। इतना आ गया सबको?